वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। देखो, इससे पहले मैंने थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताया था, ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है। और मैंने थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ जाने कि हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कैसे कर सकते हैं। तो किलिंग का मतलब समझना कि मतलब अगर वो प्रोसेस किसी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम बाय कमांड उस प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किल प्रोसेस होता क्या है। तो समझना, किल एक कमांड है। अगर मैं लिखूँ यहाँ किल स्पेस -l, तो ये बेसिकली करेगा क्या, मुझे वो सारी लिस्ट दे देगा जिनके थ्रू मैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक हब, यानी ये कुछ तरीके हैं जो बता रहा है कि हम उसे किस तरीके से काम करवा सकते हैं। हब यानी कि ये किसी सर्विस को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने काम आता है। जैसे हमारा अपाचे सर्वर हो गया, अगर हम उसे किल हम उसका क्या प्रीवियस सेशन को एंड करके स्टार्ट करना चाहते हैं, उस काम आता है। ये हमारा इन, ये हमारा क्विट, इसे फोर्सफुली क्विट करने के लिए। ये हमारा उससे इन मतलब उसे ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रैप, बस, फायर, ये रहा किल, उसे किल करने के लिए। टर्मिनेट का मतलब अगर एक प्रोसीजर चल रहा है तो फिर उसे किस तरीके मतलब अगर एक प्रोसीजर चल रहा है उसकी कई सारी चाइल्ड प्रोसीजर भी चल रहे हैं तो उसे भी टर्मिनेट करना है। बेसिकली बात उसे टर्मिनेट करना है, तो उसे भी टर्मिनेट करेंगे। हम उसे फोर्सफुली स्टॉप भी कर सकते हैं। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज समझना। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपना फायरफॉक्स चलाता हूँ मैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि एक प्रोसेस चल रहा है ना। ऐसा मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फायरफॉक्स में चला दी, बराबर ये फायरफॉक्स चल रहा है, तो चलने देते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और मैं अब ये देखता हूँ कि मेरे कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टॉप और करता हूँ कंट्रोल C, ताकि ये कैंसिल हो जाए। मतलब ये ऊपर नीचे हमारा होता रहेगा, वरना ये कैंसिल हो जाए। अब यहाँ देखो, ये रहा फायरफॉक्स ESR और ये रही इसकी प्रोसेस आईडी। देखो, किसी भी प्रोसेस को अगर हमें किल करना है तो हमें उसकी प्रोसेस आईडी पता होनी चाहिए। और मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोसेस आईडी बहुत मेन चीज होती है, मतलब हर किसी की प्रोसेस आईडी होती है। तो अब ये प्रोसेस आईडी कहाँ काम करेगी, मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पिछले में समझा चुका हूँ कि यूजर कौन होता है, प्रोसेस आईडी क्या होती है। तो अब ये मान लो कि फायरफॉक्स है, ये किसी तरीके से स्टक है ना। चलो ऐसा मानते हैं कि ये स्टक है, ये ना कट रहा है ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा, ये किसी तरीके से कुछ नहीं करने देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे हल्का सा साइड कर देता हूँ हमारी भलाई के लिए, है ना। और इसे कर देता हूँ मैं इस साइड, ये मैंने कर दिया इस साइड। अब देखना मेरा ये यहाँ चल रहा है और मान लेता हूँ कि मैं ये हमारा जो फायरफॉक्स है किस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या कर मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर आता हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाया ना मुझे करना क्या है। क्विट करना है, लिस्टेड करना है, ट्रैप करना है, बस करना है, फाइल करना है, किल करना है, टर्मिनेट करना है। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ क्या, चलो मैं ये काम करता हूँ, मैं इसे किल नहीं करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ QUIT, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये करता हूँ QUIT, मैंने इसे कह दिया कि भाई इसे क्विट कर दो। क्योंकि देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं, ये फोर्सफुली तरीके होते हैं। अब यहाँ पे मैं करूंगा, मैं लिख दूंगा इसकी प्रोसेस आईडी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फायरफॉक्स ESR की जो प्रोसेस आईडी है वो ये है 5225। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5325, ये मैंने लिख दिया और प्रोसेस आईडी डन। अब अगर मैं इसे एंटर मारता हूँ तो मेरा सिस्टम क्या होगा, यहाँ से फायरफॉक्स बंद। तुम देखो यहाँ से फायरफॉक्स एकदम बंद हो गया, वो है ही नहीं, बेसिकली फायरफॉक्स यहाँ पे है ही नहीं, वो ऑन ही नहीं हुआ, वो किल हो चुका है।
वो एक प्रोसेस है जो किल हो चुका है, उसका किल हो चुका है। अब अगर मैं स्टॉप भी करूं तो भी मुझे फायरफॉक्स कहीं दिखाई नहीं देगा। तुम देखो यहाँ मुझे कहीं फायरफॉक्स दिखाई नहीं देगा। ये मतलब कुछ बटन, मतलब कुछ तरीके होते हैं जो काम आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक और दोबारा करके दिखाता हूँ फायरफॉक्स किस तरीके से काम करना देता है। मैंने दोबारा फायरफॉक्स स्टार्ट कर, बराबर ये रन हो रहा है। अब समझना, अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ और तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब देखो हमने क्विट को जाना, क्विट क्या करेगा, इसे क्विट कर देगा, सिंपल है, इसे क्विट मार देगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे किल। किल क्या करेगा, किल समझना, अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कर देगा, यानी कि तुरंत बंद कर देगा, फोर्सफुली बंद कर देगा। और टर्म यानी टर्मिनेट, वो उसे, अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है और उसकी चाइल्ड प्रोसेस भी रनिंग में है तो वो उसे भी टर्मिनेट कर सकता है, बराबर। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, और चलो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए किल को यूज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बहुत बंदे किल स्पेस हाइफन किल स्पेस। अब मुझे यहाँ पे अपना ढूंढना है फायरफॉक्स ESR का, वो क्या रहेगा, मतलब मुझे एक अपनी जो मेरा फायरफॉक्स रन हो रहा है मुझे उसकी प्रोसेस आईडी तो चाहिए ना भाई, मतलब मैं कैसे रन थोड़ी पता कर सकते हो। मैं अब उसके क्या करता हूँ, छोटा सा, तो इस प्रोसेस को लिखने से पहले मैं उसका ना वो निकाल लेता हूँ। अब मैं इसे दोबारा वो करता हूँ टॉप, और अब मैं इसे कर देता हूँ रन। अब तुम देख सकते हो ये रहा फायरफॉक्स, बराबर फायरफॉक्स, और कहीं फायरफॉक्स तो है नहीं, बराबर, और कहीं तो फायरफॉक्स है नहीं, यही एक फायरफॉक्स है तो इसका मतलब यही चल रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रोसेस आईडी ये रही 7254, बराबर 7264, सॉरी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किल पहला कमांड स्पेस हाइफन किल और 7264, ये करेगा क्या, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर जो एरिया है, यानी ये ब्राउजर जो मेरा अटक चुका है, किसी तरीके से नहीं चल रहा है, ये इसे क्या करेगा, किल कर देगा तुरंत। ये इसने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को ही किल कर दिया। लेकिन हर देखो किल स्पेस हाइफन एन, हर, मैंने क्या बोल रहा कि हर चीज का एक अपना अलग मतलब है, तुम समझना इस चीज को। मैं कह रहा हूँ हब का मतलब होता है ऑफ करना, स्टॉप मतलब उस पर्टिकुलर चीज को स्टॉप कर देगा वो, बराबर। ट्रैप मान लीजिए उसे वहीं रोक देगा वो, अगर उसे रोक, मुझे थोड़ी देर के लिए उसे रोकना है तो मैं ट्रैप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। किल मैंने तुम्हें भी बता ही दिया, ये तुम बाकी जान सकते हो। अलार्म यानी उसे संभाल सकता है वो थोड़ी देर के लिए, बराबर। ये उसके कौन को कर सकता है स्टॉप, उसे थोड़ी देर की अगर कोई प्रोसेस है तो वो उसे पर्टिकुलर उस एरिया यानी रिसोर्स पे जाके स्टॉप कर देगा। देखो एक चीज का माना, अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो वो स्किल तुरंत नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। क्यों, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अपने सारे रिसोर्सेज को डिलीट करने के बाद ही बंद होते हैं। जैसे हमारा अपाचे सर्वर होगा, वो एकदम से कभी किल नहीं होगा। तुम उसे किल या टर्मिनेट करोगे तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को बंद करेगा, फिर जाके बंद होगा। कोई भी प्रोसेस तुरंत बंद नहीं हो सकता। ये तरीके होते हैं कि हर प्रोसेस का एक तरीका होता है काम करने का। तो देखो, आई होप ये तुम्हें वीडियो थोड़ी सी समझ में आएगी। तो ये वीडियो मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेटिव तो है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई, सिर्फ उस प्रोसेस को किल करना, बराबर। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया। और जहां तक बात रही सभी प्रोसेस की, तो अगर तुम इस प्रोसेस के बारे में नेट पे भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अच्छे समझ में आएगी कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा फंक्शन तुम्हें कब इस्तेमाल करना है और किसके लिए इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बराबर, मतलब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और समझ में भी आया हो, तुम्हारी खोपड़ी में भी घुसा हो। इसी के साथ मिलते हैं एक बढ़िया नई कहानी के साथ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.